अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का पार्ट 19 है। इसमें हम सीएसएस की दो नई प्रॉपर्टी वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि इन दोनों प्रॉपर्टीज की आखिर हमें ज़रूरत कब पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक डिव है, इसमें मैंने कुछ हाइट वेट सेट की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ लॉन्ग टेक्स्ट डाला, मतलब लॉन्ग वर्ड का टेक्स्ट डाला, बड़ा वर्ड, जैसे कि ये देखें चैनल में मैंने काफी बार एन को डाल दिया, तो जितनी हमारी विड्थ थी ना डिव की, ये उससे ओवरफ्लो कर गया। ये देखिए इतना टेक्स्ट जो है ना ओवरफ्लो हो गया। तो इस तरह के केस से बचने के लिए हमारे पास सीएसएस में प्रॉपर्टी होती है वर्ड रैप। जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये देखें हमारी जो डिव है ना उसका टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, ये जो चैनल था ना उसने ये सारा जो है वो न्यू लाइन पे लिया है। जितना ये हमारा ओवरफ्लो हो रहा था, ये पूरा वर्ड वो एक न्यू लाइन पे ले आया है। तो वर्ड रैप क्या करती है, ये पूरे वर्ड को रैप करती है। देखिए, इसने ऐसा नहीं किया कि ये जितना हमारे पास ओवरफ्लो हो रहा था, जितना हमारे पास ओवरफ्लो आया है उतने टेक्स्ट को ही रैप करे। ऐसा नहीं इसने किया। इसने क्या किया, इसने पूरे वर्ड को ही रैप करके न्यू लाइन पे ले आया। तो ये थी हमारे पास वर्ड रैप प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास जो है वो दो वैल्यू आती हैं। सबसे पहली हमारे पास होती है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर नहीं यूज करेंगे तो वो मतलब ओवरफ्लो आपको करेगा ही वो। दूसरी हमारे पास होती है ब्रेक वर्ड, जो कि ब्रेक वर्ड को यूज करके वर्ड को ये रैप करती है। यही बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी है, ब्रेक वर्ड। तो इससे जो हमारा टेक्स्ट जो है वो रैप हो जाता है। अब हमारे पास दूसरी इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है वर्ड ब्रेक। अब वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक में डिफरेंस क्या है, चले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं वर्ड रैप को यूज करूंगा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि उससे क्या होगा, हमारा पूरा वर्ड रैप होता है। वर्ड रैप से आप ऐसे भी इजीली समझ सकते हैं, वर्ड रैप पूरा वर्ड जो है वो रैप होगा। ये देखें, ये जैसे ही यहाँ से एंड हुआ, ये जो जितना ओवरफ्लो हुआ था वो सारा टेक्स्ट न्यू लाइन पे आ चुका है। जबकि वर्ड ब्रेक के केस में ऐसा नहीं होता। वर्ड ब्रेक के केस में हमारे पास जितना टेक्स्ट जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है उतना ही ब्रेक होता है। अब जैसा कि यहाँ देखें, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, एन एन के बाद कुछ एन एन से जो है वो ओवरफ्लो हुआ था। तो वो देखें, वो उतना उतना ऐसे ही रहने दिया, जितना टेक्स्ट था पीछे उतना वैसे ही रहने दिया। जो ओवरफ्लो था वो न्यू लाइन पे आया। ये देखें, नीचे एन एन ई एल आ गया और उसके बाद सारा सेम ऐसे ही। ये देखें, एल ई ए आर और एन न्यू लाइन पे आ गया। लर्न जैसे कि पूरा वर्ड है, तो इसने जितना आ रहा है, जितने की स्पेस है डिव में, उतने इधर रख लिए। जिनकी स्पेस नहीं है वो वर्ड ले गया, इसने पूरे वर्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये क्या करता है, अगर इस केस में होता तो इसने लर्न को पूरे को, जैसा कि ये देखिए, इसने चैनल को हाफ ब्रेक नहीं किया, जितना ओवरफ्लो हो रहा था इसने पूरा वर्ड ही न्यू जो है वो न्यू लाइन पे ले आया है। तो यही बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। ये पूरे वर्ड को रैप करता है, जबकि ये वर्ड को ब्रेक करता है। जो रैप हो रहा है वर्ड, उसको ही न्यू लाइन पे लाता है, ना कि पूरे को। तो इसमें हमारे पास देख लेते हैं वर्ड ब्रेक में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू आती है। एक होती है ब्रेक ऑल, इसको यूज करने से ही जो वर्ड ब्रेक होते हैं। दूसरी हमारे पास होती है की बॉल, जो कि बाय डिफॉल्ट आप कह लेंगे नॉर्मल जैसा था वैसा ही रहता है। चलिए इसका वीएस कोड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। ये देखें, वर्ड रैप एंड ब्रेक वर्ड डॉट एचटीएमएल। उसको मैंने डेस्कटॉप पे लर्न सीएसएस के फोल्डर में सेव किया है, और यही फाइल हमारे पास इधर ब्राउजर में भी मैंने ओपन की हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक h1 की हेडिंग डाली है और एक div ली है, और उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है रैंडम, और इस पे एक आईडी लगाई है बॉक्स। चले मैं हेड टैग में चलता हूँ, स्टाइल टैग ओपन क्लोज मैंने किया हुआ। अब इस बॉक्स का एक सिलेक्टर बनाता हूँ और हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोनों प्रॉपर्टी का। चले बॉक्स में मैं सबसे पहले एक बॉर्डर लगा देता हूँ। मैंने बॉर्डर लगा दिया 3 पिक्सल सॉलिड रेड, ये लगा दिया। इसकी मैं विड्थ हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने विड्थ का 400 पिक्सल और हाइट मैंने कह दी ऐसे ही 300 पिक्सल, ऐसे ही मैंने कह दी। ठीक हो गया जी, 200 कर लेते हैं इसको, 200 कर दी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ मैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ब्राउजर में किस तरह का दिख रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखें अभी तो बिल्कुल ठीक है सारा कुछ, लेकिन मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट को ना, जो वर्ड है उसको बड़ा करता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ जनाब,
यहाँ से ये जो हमारे पास ओ आ रहा है ना, LO, इसको मैं काफी बार डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने ओ को काफी बार डाल दिया। यहाँ पे देखें, अभी मैंने सेव किया इसको, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का दिखता है। रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें हमारे पास जो ओ है ना, यहाँ से जो हमारी विड्थ थी div की, उससे जो है वो ओवरफ्लो कर गया इतना टेक्स्ट। तो चलिए इस पे सबसे पहले मैं वर्ड रैप प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्टर बना हुआ है हमारा सारा कुछ, यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ वर्ड हाइफन रैप। इसमें जैसा कि मैंने कहा दो वैल्यू आती है हमारे पास, नॉर्मल जो कि बाय डिफॉल्ट है, और एक हमारे पास होती है ब्रेक वर्ड। तो ये जैसे मैंने इसको ब्रेक वर्ड कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसा नहीं करेगा जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा कि ये जितना ओवरफ्लो कर रहा है टेक्स्ट हमारे पास, इसको न्यू लाइन पे ले, ऐसा नहीं करेगा। ये पूरे वर्ड का ही न्यू लाइन बनाएगा एक। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने पूरे वर्ड की जो है वो न्यू लाइन पे ले आया सारा ही। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी स्पेस है थोड़ी सी, और यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है, लेकिन ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये यहाँ पे पूरा नहीं आ सकता। यहाँ पे जैसे कि ये स्पेस आपको नजर आ रही होगी, तो इसने क्या किया, ये मतलब न्यू लाइन पे ही है, इसीलिए। अगर यहाँ पे देखें, मैं इस टेक्स्ट की अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं इस टेक्स्ट के आगे मैं थोड़े से टेक्स्ट कुछ ऐड कर देता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इसका एक या पूरी स्पेस अगर इसको नहीं मिलेगी, तो ये भी एक न्यू लाइन पे मूव कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जितनी स्पेस मिल रही है उतनी टेक्स्ट इधर हो और बाकी नेक्स्ट पे जाए। चले मैं इसको भी करके देखते हैं। AMET लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आगे चलता हूँ। यहाँ से ये लिखा है AMET। अब यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 2 3 3 4 मैंने वर्ड ऐड कर दिए। सेव करके देखते हैं। अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखें, अभी भी इधर इसकी स्पेस है, तो ये यहाँ पे है। मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 3 वर्ड और ऐड कर दिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अभी भी है। अभी एक और ऐड करता हूँ, 2 3 और ऐड कर दिए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी स्पेस इस पूरे वर्ड में से 2 वर्ड की थी, लेकिन इसने पूरा वर्ड ही जो है वो न्यू लाइन पे ले गया फिर। जबकि वर्ड जो हमारे पास वर्ड ब्रेक है ना, वो ऐसा नहीं करता। वो जितना वर्ड की स्पेस है वो इधर ही रखेगा, बाकी को जो है वो ब्रेक करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी। अब यहाँ पे आप हमने जो ये जो इसमें डाली है AMET, अब ये AM है ना, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पेस है जब मैं वर्ड ब्रेक को यूज करूंगा। तो चलिए उसको मैं करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे CSS में चलते हैं। अब यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास नॉर्मल है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ वर्ड हाइफन ब्रेक। अब इसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टी आती हैं, एक होती है ब्रेक ऑल, एक होती है कीप ऑल। ब्रेक ऑल ही प्रॉपर्टी है इसमें, कीप ऑल बाय डिफॉल्ट होती है। जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ, तो भी आपको डिफरेंस जो है इसको पता चल जाए। अब देखें यहाँ पे स्पेसिस है ना, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसने वो AMET जो था ना, AM जितना था इधर आता है, मतलब उतना लिख दिया इसने। जो नहीं मतलब इधर एडजस्ट हो रहा, वो न्यू लाइन पे ले गया AET। इसने नहीं देखा कि पूरा वर्ड है, यानी इसने पूरे हर जो है वो उसको तोड़ दिया है। तो यही इन दोनों में फर्क है। वर्ड रैप क्या करता है, पूरे वर्ड को रैप करता है, जबकि वर्ड ब्रेक क्या करता है, जो भी वर्ड जितना एडजस्ट होता है उसको ही रखता है, बाकी को ब्रेक कर देता है। ये नहीं देखता ये पूरा वर्ड है या नहीं। यहाँ पे देखें, ये MOLE और इसका STIAE, ये पूरा एक वर्ड है, लेकिन इसने क्या किया, MOLE यहाँ पे थी स्पेस, वहां पे रख दिया, और नेक्स्ट जो भी ओवरफ्लो हुआ था वो न्यू लाइन पे ले गया। ठीक हो गया। इन दोनों में यही फर्क है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इन दोनों का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।